गुड इवनिंग। तो निफ्टी आज एक और इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो आज का जो इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाया, ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि 20 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, तो आपने अगर मार्केट न्यूज़ पे फोकस किए हैं लास्ट कुछ समय से, तो यहाँ पर जो मार्केट में एक ही पॉजिटिव न्यूज़ था ओवरऑल मार्केट में, वो था टैरिफ डिडक्शन। तो टैरिफ डिडक्शन 25 से 18 हुआ, 18 से 10, दो द 10% द थिंग वॉज लिटिल बिट ऑफ द डिफरेंट साइड, बट फिर भी ये सभी के सभी न्यूज़ की वजह से मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश की, but each and every time it continuously failing to hold the market on the upward side rather than it's look like कि यहाँ पर मार्केट में एग्जिट्स ले रहा है अपर साइड पे। हमने कल बात किए थे, जो हमने कल डेटा देखा था एफ आई आईज़ के द्वारा। तो एफ आई आईज़ सेफ जो बेट्स हैं वहाँ पर अपने पैसे जो हैं वो पार्क कर रहे हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, बॉन्ड्स, इन सभी जगह पे। और निफ्टी को, यानी कि जो शेयर बाज़ार है, जो मेन शेयर मार्केट है, यहाँ पर डेरिवेटिव से लॉन्ग किया जा रहा है। यानी कि इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दो, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट है, इन एनी केस अगर डी आई आईज यहाँ पर बाई करते हैं तो मार्केट क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ रन कर सकते हैं। तो उसको लेकर अपॉर्चुनिटी लॉस कोई नहीं करना चाहता। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पर एफ एन ओ के द्वारा बाई किया जा रहा था। मैं ये 23 फरवरी तक के डेटा देख रहा हूँ, आज के डेटा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर जोन पे हमने क्या देखा था कि मार्केट हेजिंग में सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो डाल रहा था। तो हेजिंग में सबसे ज़्यादा पैसे अगर डाला जा रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो अपसाइड डाउन और डाउन साइड, अपर साइड और डाउन साइड दोनों तरफ मार्केट जा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द बेसिक क्राइटेरिया टुडे। अब आज के अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें, ये देखने में बहुत ज़्यादा बिगर मूव लगते हैं, बट बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, 300 350 पॉइंट के मूव है। तो हमने डिस्कशन किए थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बिगर मोमेंटम को क्रिएट नहीं करेगा डाउनवर्ड साइड में, स्पेशली क्योंकि मार्केट जो है उसके पोजीशन ख़त्म कर दिए गए हैं। लेवरेज पोजीशंस जो है वो लेने की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। ब्रोकर लेवरेज और बाकी अदर्स जो लेवरेज पहले होते थे, वो लेवरेज के साथ आप शॉर्ट ट्रेड्स या फिर फ्यूचर ट्रेड्स नहीं कर सकते। जो ट्रेड्स आपको करना है खुद के पैसों से करना है या फिर हेजिंग के साथ करना है। मान लीजिए अगर ये सब कुछ मार्केट में इनेबल नहीं होता तो अभी तक निफ्टी जो है वो 20,000 मार्क पे चला गया होता। बट राइट नाउ मार्केट इज़ रेडी फॉर द 24,500 लेवल। यहाँ से 1000 पॉइंट कुछ भी नहीं है। मार्केट कुड ईजिली केम टू दिस पॉइंट, मतलब 1 फरवरी के जो लो है यहाँ तक मार्केट काफ़ी आसानी से आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट एनालिसिस पिछले दिन भी किया था, आप वो एक बार देख सकते हैं जाके। और यहाँ पर मैं दोबारा से चार्ट एनालिसिस को थोड़े से क्लियर ट्रेंड के साथ कर रहा हूँ। कैसे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्राइस जो था टॉप पे, एकदम जो मार्केट के टॉप है वहाँ पर वीकली चार्ट पे इनगल्फिंग बियरिश पैटर्न को क्रिएट किया था। ये जो है 29 दिसंबर और 5 जनवरी के हाई देखिए 340, 373, यानी कि एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न यहाँ पर है। तो टॉप पे अगर एनगल्फिंग बियरिश है और टॉप पे मार्केट यहाँ पर एनगल्फिंग बुलिश है, तो यहाँ पर बैक टू बैक एनगल्फिंग बुलिश जो 29 दिसंबर और यहाँ पर 22 दिसंबर के रेंज बनाया था, एनगल्फिंग बुलिश, एनगल्फिंग बियरिश। एनगल्फिंग बुलिश को मार्केट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए और एनगल्फिंग बियरिश को मार्केट ने फॉलो अप लिया। और यहाँ से मार्केट ने जो फरवरी मंथ के पहले वीक पे जो कैंडल क्रिएट किए थे, यहाँ पर जो वीक साइज आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ अ वन ऑफ द बेस्टेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन राइट नाउ ऑब्जर्व फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो ये जो वीक वाला जो ट्रेड है, मार्केट इस पर्टिकुलर वीक को काफ़ी
डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, तो प्रॉपर इस वीक के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। इस वीक के नीचे मार्केट ने दोबारा से एक क्लोजिंग दिया, और टू बी वेरी प्रिसाइज ये वीक खुद भी एक इनसाइड बार बहुत ही बिगर रेंज क्रिएट कर रहे हैं। बट एक ही बात है जो मार्केट को लोअर एंड जाने के लिए रोक रहा है कि ये वीकली कैंडल्स पे काफ़ी कम वॉल्यूम है। तो एक बार अगर वॉल्यूम यहाँ पर बन गए तो डेफिनेटली मार्केट कुड ईजिली ड्रैग टू इट्स डाउनसाइड लेवल फर्दर। बट जैसे कि हमने कहा, बहुत ज़्यादा एक दिन में बिगर डाउनफॉल के एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ट्रेडिंग को होल्ड करके आप कभी भी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पुट प्राइस आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे के जाएगा। मार्केट के प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें। जैसे कि आज के ट्रेड में आज मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो करके निकाल मार्केट से। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन द पर्टिकुलर वे। All right. So this is what I always expect to do the market. एंड अगर आप यहाँ पर मार्केट को प्रॉपर तरीके से डेली चार्ट पे फोकस करेंगे, तो डेली चार्ट पे मार्केट यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। सी, मार्केट ने एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न एक और क्रिएट किया, और एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न के नीचे क्लोज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दिन यहाँ पर क्लोज नहीं दिए, बट मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम को बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली क्रिएट किए, और एनगल्फिंग बियरिश के बाद मार्केट यहाँ पर एक प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न को क्रिएट किए, विच इज़ अ वॉरिंग साइन फॉर द मार्केट। तो यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ राइट नाउ, और फिबोनाची को मैं यहाँ पे अगर ये वाला नहीं, सेकंड, प्रॉपर फिबोनाची मुझे चाहिए यहाँ से टॉप, हाँ ये वाला चाहिए मुझे। तो आई कैन सी राइट नाउ डाउन साइड, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो यहाँ पर देखिए 0.618 यानी कि 25,685 के नीचे अगर यहाँ पर क्लोज हो रहा है मल्टीपल टाइम, तो हम लोग कैसे यहाँ से टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो सी, दिस कुड बी द टारगेट 23,478। तो 23,478 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन हम लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बैक टू बैक इवनिंग स्टार और एनगल्फिंग पैटर्न्स को क्रिएट किए हैं। तो दिस इज़ वेरी easy way to understand the market sentiment that way. So that's it as of now from my end today, and anytime if you're willing to join the program, you can always join. So there are these two courses I do offer, and the offers which mentioned over here is going to be end and February last day. So that's it, and bye.